आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। इस वक्त मैं टाउन हॉल में हूँ, टाउन हॉल रोड़ा में हूँ इस वक्त मैं। तो जो एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, क्या प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के हवाले से डीडीसी डोडा हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इस प्रोग्राम के हवाले से भी बातचीत करेंगे। और काफ़ी सारे जो पब्लिक के इश्यूज़ हैं, जो पब्लिक हम तक बोलती है कि इन इश्यूज़ पर बात करें, तो उन पर बात करें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आप मुझे बोलें सबसे पहले कि ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ यहाँ पे हुआ, ये क्या है, इसके रिलेटेड कुछ बोलें। ये आज कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट यहाँ पर है और कुछ देर से इसमें कुछ ढिलाई आ गई थी। तो प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि भाई हमारे जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो आज पढ़ लिख कर बेकार हैं और नौकरियों के पीछे हैं, तो उन लोगों को नौकरी छोड़कर अपना कोई रोज़गार खड़ा करना है। तो उसके लिए ये एक तरीका है, कोऑपरेटिव्स का बड़ा पुराना तरीका है कि गांव में सब लोग मिलकर कोई एक काम शुरू करते हैं तो एक लार्ज स्केल पर उसकी प्रोडक्शन हो सकती है और लार्ज स्केल पर उसकी फिर मार्केटिंग आगे मिल सकती है। तो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस आए। उसके लिए सरकार की तरफ से बड़े इंसेंटिव्स हैं नौजवानों को खास करके अपना काम शुरू करने के लिए। तो वो चीज़ें भी डिस्कस हो जाती हैं, नौजवानों को पता लगता है कि भाई हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी और दूसरे अलाइड जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनके पास बहुत सारी स्कीमें पड़ी हैं। तो उनको आपस में एक लाइजानिंग का काम जो है कोऑपरेटिव कर सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट अगर कोई इंसेंटिव बेनिफिट देते हैं तो उसके बाद जो अगर कोई प्रोड्यूस वहाँ से होता है तो उसको कोई मार्केट अच्छी मिले, तो वो वाला काम जो है इनका नहीं है, वो वाला काम जो है कोऑपरेटिव का है। तो लिहाजा कोऑपरेटिव की अवेयरनेस से जो है ये चीज़ें जो है लोगों में जा सकती हैं। और जैसे अमूल का चल रहा है, जैसे दूसरा तीसरा गुजरात से इतना बड़ा वहाँ पर ये सब कोऑपरेटिव से हुआ है, तो क्यों ना यहाँ पर भी हमारे लोग जो है इतना पशुपालन है, यहाँ पर भेड़ बकरी पालते हैं और ये जो है दूध का काम करते हैं, तो उसको भी एक अच्छा बाज़ार मिले, एक अच्छा मार्केट मिले। तो उसके लिए ये सारी बातें थी। तो मुझे लगता है कि सरकार के इन प्रोग्रामों से, अवेयरनेस प्रोग्रामों से, PRIs के थ्रू ये लोगों में बात जाए, तो उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। सर, ये प्रोग्राम ठीक है, क्योंकि स्कीम्स की बात करें, जैसे बहुत सारी स्कीम्स हमें दिखती है, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखेंगे बिल्कुल ज़ीरो। देखो, इस वक्त हमारा यूथ इस वक्त सड़कों पे है। अब बेचारा कहीं यूथ किसी बैंक के पास लोन लेने जाएगा, वो उसको गारंटर लेते हैं और धक्के मार के वहाँ से निकाल मिसबिहेव करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम मैनेजर से बात करें या किसी से बात करें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा क्यों नहीं कोई एक्शन करती है। हाल ही में हमने एक मैनेजर को हाईलाइट किया, 50,000 का लोन था, उस पे उसको गारंटर ले रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री के वो वहाँ से भी एक लेटर निकाला, लेकिन क्यों नहीं कोई एक्शन होता है। ये सारी बातें, ये सारे वादे हमें सिर्फ कागजों में क्यों दिखते हैं, ग्राउंड लेवल पे ज़ीरो सर क्यों नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कुछ करती है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे इसके लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अगर कोई ऐसी बात होती है तो ये उनका काम है कि वो इस चीज़ को देखें। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कोई ऐसी अगर कोई जेन्युइन बात होती है और रिपीटेडली आप किसी अफसर के पास जा रहे हैं और वो आपको अगर कहीं आने काने बहाने कर रहे हैं, तो आप हमारे पास आइए, हम आपके साथ चलेंगे या उस अफसर को यहाँ पर अपने ऑफिस में बुलाकर उसकी जवाबदेही होगी और उसको पूछेंगे कि अगर सरकार की कोई स्कीम है कि बिना गारंटर के आपने लोन देना, तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं। पर उसके लिए जो है प्रॉपर जो है DPR होनी चाहिए, प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फ़र्ज़ करो आप कह रहे हो कि मुझे 50,000 ही लोन चाहिए, पर 50,000 लोन के लिए आपके पास पहले आप वो काम करते हैं कि नहीं, उसके लिए आपकी प्रॉपर जगह के भी है कि नहीं, एग्रीमेंट आपकी पर्सनल है तो वो भी एक कागज़ होना चाहिए, या आप कहीं रेंटेड ले रहे हो तो वो कागज़ होना चाहिए। तो हमारे लोग भी कहते हैं कि नहीं जी, वो कागज़ में कहाँ से लाऊं, तो अफसरों को भी मुश्किल हो जाता है। कागज़ हैं, सबके पास हैं, बैंकों के एजेंट्स बाहर बैठे हुए हैं। एजेंट्स होते बाहर, अगर आपको लाख रुपये का लोन के, एजेंट्स बाहर बैठे हुए, मैनेजर आपका सैंक्शन करेगा नहीं, मैनेजर आपको केबल में आने, ये नहीं कि नहीं है, मैं बोलता हूँ कि एजेंट्स है वहाँ पे। गरीब आवाम को, मतलब हम तो मीडिया है, परसों के हाथ में हम हाईलाइट किया, हमसे मतलब ये नहीं, पब्लिक का क्या हाल होगा। सीधा कमीशन मांगते हैं सर बैंक वाले, चाहे हम JNK बैंक की बात करें, चाहे हम स्टेट बैंक की बात करें, काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो इस वक्त गरीब आवाम परेशान है, कहीं लोन ले लेकिन नहीं दे रहे हैं। इसका हम एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, DC डोडा के सामने भी ये काफ़ी सारे मसले लाते हैं, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल ज़ीरो आता है। और सेकंड नंबर हम बात करें, ऊपर से जो भी स्कीम आती है, PRIs की बात करें, सरपंच हजरात की बात करें, हम अक्सर मोदी जी का सपना है कि हर गरीब को घर मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से गरीब को नहीं, जिनको 4-4 बिल्डिंगें हैं, जिनको टीन लगे हुए, उनको घर है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो है। सरपंच हजरात उन्हीं को मतलब वो घर देंगे जो उनको वोट देंगे, वोट बैंक पे। आप मुझे बताएं इसके बारे में।
मुझे लगता है कि हमें ये सारी बातें जो है खाली ज़बानी नहीं करनी है। अगर हम जैसे हमने किसी के पास अप्लाई किया है, बैंक मैनेजर की बात कर रहा हूँ, तो उसके पास उसने कब एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद उसका क्या जवाब आया, वो एविडेंस पूरा आपके पास होना चाहिए। आप वैसे जैसे कोई स्पेसिफिक जो है उनको लिस्ट आउट करके मेरे पास लाइएगा, तो हम उनकी जो है वहाँ पर उनको बुलाएंगे, आप वहाँ पर कॉल करेंगे और उनसे पूछेंगे कि कहीं पर क्या डिले हो रहा है। अगर कोई ऐसा हमें इसमें मिलता है तो हम उसके साथ जो है एक्शन लेंगे और उसको जो है वहाँ से हटाकर कहीं दूर जो है दूर पोस्टिंग उसकी करेंगे, ताकि एक मैसेज आए कि यहाँ पर जो है ईमानदारी के साथ काम करने की ज़रूरत। अगर कोई भी एम्प्लॉई जो है, अगर वो सरकार उसको एम्प्लॉयमेंट देकर उसको वहाँ पर 50,000 लाख रुपए की तनख्वाह देते हैं, तो उसके बावजूद वो किसी को नौजवान को अगर वो ऐसे बहानेबाजी करता है, उसको अच्छा डिलीवर नहीं करता उसका राइट, तो उसके लिए जो है कानून है, तो उस कानून के तहत उसको जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और उसको आज सरकार आप देख रहे हो कि जो डेडवुड दे रही है, वैसा भी एक स्कीम है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उनको निकाला भी जा रहा है। तो आप लाइए, अगर आपके माध्यम से कुछ लोग आते हैं तो हम उस पर भी ऐसा एक्शन लेंगे। और आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी जो है सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इसके देश को अगर इस वक्त ख़तरा है तो वो इसी चीज़ का है कि यहाँ पर करप्शन और ट्रांसपेरेंसी में कमी है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए दोबारा फिर यहाँ पर आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, नौजवानों के माध्यम से हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंसी आए और हर आदमी को जस्टिस मिले, उसके लिए फिर कोशिश की जाएगी। सर, बात करें ब्लॉक डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, हर ब्लॉक की बात करें, आज हमें एक नया प्रोपोगंडा वहाँ पे सुनने को मिलता है कि हमें 10% बीडीसी को देना है, 10% डीडीसी को देना है, 10% बीडीओ को। आप मुझे बोलें किस लॉ में लिखा है कि इनको इतनी परसेंटेज क्या आपको आगे से आती है कि 10% देना है, इतने देना है? क्योंकि हमें सर हम तक बात पहुँची तभी हम आप तक कर रहे हैं कि हम इसलिए बात कर रहे हैं कि इसका कोई रिजल्ट निकले। क्योंकि हमें बोला जाता है, वीडियो हजरात से पूछोगे, बोलोगे नहीं जी 10% बीडीसी को देना है, 10% इसको भी देना, पूरे 10% इतने परसेंट अगर निकाला जाए तो अगर ऊपर से लाख रुपए आता, अगर इतने सारी परसेंटेज उस पर देखेंगे तो गरीब तक क्या पहुंचेगा, वो 10,000 भी नहीं पहुंचेगा। ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है ज़बानी है। यहाँ पर कोई कहीं पर कोई परसेंटेज की कोई बात कानून में भी नहीं है और वो जायज़ भी नहीं है। अगर वो कोई करता है तो वो गलत करता है। और ये जो बात कही जा रही है, इसको प्रॉपर प्रूफ के साथ कहीं पर अगर लाया जाए तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे एम्प्लॉइज़ सस्पेंड भी हुए हैं, बहुत सारे उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है। पर हम ये कहते हैं आपके माध्यम से कि PRIs के थ्रू ये सबको इसमें भागीदार बनना पड़ेगा, हिस्सा लेना पड़ेगा। और जो ऐसी ब्लैक शीप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके खिलाफ एक जो है प्रूफ जो है जमा करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूँगा कि उनके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेंगे और उनको भी डेडवुड दिया जाएगा, उनको यहाँ से हटाया जाएगा और लोगों को जो है उनके डोर स्टेप तक सरकार के फ़ायदे जो उनको पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। सर, एक और क्वेश्चन मेरा रहेगा, कुछ टाइम पहले रेस्क्यू एक टीम इधर देसा की तरफ जाती है, कुछ एनिमल वहाँ पे रेस्क्यू होते हैं, एनिमलों को पकड़ते हैं जिनको कहीं बाहर लिया जा रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है उसमें? उन एनिमल्स को आपने कहाँ रखा, किसके हवाले किया, कहाँ पे वो एनिमल? अगर फर्स्टली पुलिस चौकी से पार वो जाते हैं, जैसे भी वो वहाँ का रास्ता है, पुलिस वहाँ पे रास्ते में पड़ती है, हर जगह पे पुलिस होती, लेकिन उसके अलावा वो एनिमल्स वहाँ तक क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे? कुछ एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में कर रही है? क्योंकि काफ़ी सारे रेस्क्यू होंगे, लोकल लोगों ने वहाँ पे रेस्क्यू किया, पुलिस तो लगता है बाद में आई, पुलिस के होते हुए ऐसा सर क्यों हो रहा है उस एरिया में? देखिए, ये जो बात आपकी मैंने भी मीडिया में आपके मीडिया के थ्रू ही देखी थी, फ़ोटो कुछ दिखे थे कि वहाँ पर कुछ लोग जो है उनको लेके जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने उसको रेस्क्यू कराया। तो उसके बाद यहाँ पर सरकार के पास मुझे लगता है कि भाई ऐसा कोई वो जो है कोई ऐसी जगह है नहीं गौशाला जिसमें उनको रेस्क्यू करके उनको रखा जाए। तो हम ऐसा भी सोच रहे हैं कि उसके लिए यहाँ पर एक बड़ी लैंड को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर उनको रखने के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ रेस्क्यू करनी है तो उसको रखना, उसको घास खिलाना, उसको पानी देना, वो भी एक इशू है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार जो है थोड़ा सा पीछे रहती है। पर कुछ लोग वॉलंटियर्स जो हैं जो आगे आते हैं तो उनके साथ उनकी मदद लेकर उनको वो वाले पशु जो है उनके पास दिए जाते हैं और साथ में फिर ढूंढा जाता है कि उसके असली मालिक कौन है। तो अगर कहीं पर उसके वो कहीं FIRs मिलती हैं, कोई उसके मालिक जो है अगर कहीं सामने आते हैं तो उनको वो हवाले किए जाते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जो अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भी पशुपालन करें, डेयरी फार्म शुरू करें, तो उनमें भी कभी कभी ये बांट दिया जाता है। तो इसमें क्या हुआ है अभी मैंने उस चीज़ को पूछा नहीं है, मैं पता
करूँगा तो बताऊँगा कि उनमें उसमें क्या कैसे डिस्पोजल हुआ और जो उसमें कल्प्रेट है उनको सज़ा मिली कि नहीं, क्योंकि सरकार के कानून के अंदर जो एक सज़ा का एक प्रोविज़न है तो उसमें मुझे लगता है कि वो सरकार करती है। अगर कहीं पर कोई कमी रही होगी तो उनको भी हम जो है समन करेंगे, पूछेंगे और उनसे उस पर डिस्पोजल करवाएंगे। सर, बेरोज़गार यूथ के लिए कोई मैसेज आपका? बेरोज़गार युवाओं के लिए यही मेरा मैसेज है कि वो ईमानदारी के साथ और नेक नीति के साथ जो है कोई ना कोई टेक्निकल काम जो है जिसका जितना लेवल है, जो इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको किताबों में नहीं प्रैक्टिकली भी बहुत सारा जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में खाली डिग्री से कोई जो है आपको नौकरी नहीं देगा, आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत सारी सरकार की तरफ से बहुत सारे NGOs जो हैं वो ऐसे मौके दे रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर जो है उनको कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हों। यहाँ पर बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बिजली के प्रोजेक्ट हैं, नेशनल हाईवेज़ के प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें भी बहुत सारे लोग जो है रिक्रूट हो रहे हैं। तो पर रिक्रूटमेंट की शर्त ये है कि आप वहाँ पर जाके कुछ करोगे, कुछ परफॉर्म करोगे तो तभी आपको जो है वो एडजस्ट करेंगे। सर, गरीब आवाम एक चीज़ में और परेशान है, हमारे नालों का पानी, हमारा सब कुछ होता है, गरीब का पानी है वहाँ से लोगों से चाहिए। हम बागवा की एरिया की बात करें, देसा की बात करें, बगला भारत एरिया, गुन्ना, किसी भी एरिया की बात करें, वहाँ से हमें कॉल आती कि हमें सिर्फ तंग किया, क्योंकि कुछ % छूट उसमें भी होनी चाहिए। सर, प्रधानमंत्री जी ने एक यहाँ पर जल जीवन मिशन के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया हुआ है और वो जल्द ही ग्राउंड पर उतरने वाला प्रोग्राम है। उसमें जो है DPR बन रही है, टेंडर्स हो रहे हैं और ऐसे ऐसे गांव जहाँ पर आप जो कह रहे हैं 50-60 साल से पाइपें हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा। पर जहाँ पे पानी ही नहीं है तो दिक्कत वहाँ पे होगी, बाकी जहाँ पे पानी है जहाँ पर तो वो तो मुझे लगता है कि जल जीवन मिशन में हमारे थ्रू PRIs जो है स्कीमें बनी हुई हैं और वो जल्द ही 1-2 साल के अंदर ही हर गांव तक दोबारा जो है पाइपें लगेंगी। पर उसमें आपका भी एक फ़र्ज़ है कि आप भी उस पर जो है कड़ी नज़र रखिए कि वो पाइपें ठीक लगती हैं कि नहीं, क्योंकि उसमें टेंडरिंग जो होती है उसमें कैसे पाइपें दबानी है, कौन सी पाइप लगनी है, वो सारी चीज़ें जो आज उस पर डिजिटल मोड पर हैं, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस स्कीम के लिए कितना पैसा आया है, उसमें क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि भाई आने वाले समय में कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी, हर घर में पानी पहुंचेगा। पर जहां पर पानी नहीं है दिक्कत वहां की है, तो वहां के लिए हमने क्या करना है, उसके लिए भी सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं कि हमने बारिश के पानी को कैसे वहां पर रोकना है, पहाड़ों पर कैसे उसके लिए हमने पॉन्ड्स बनाने हैं, कैसे उनको जो ताकि पानी का लेवल जो है बढ़े और फिर वहाँ पर पानी आए, उसके लिए भी सरकार में जो है बहुत सारी स्कीमें ऐसे जो है रूरल डेवलपमेंट की हैं। और इस तर्ज पर हमारे बुज़ुर्ग पहले, आज तो रूरल डेवलपमेंट है, पहले हमारे बुज़ुर्ग जो है खुद हलाशरी करते थे, साल में 1 आध दिन लगाते थे और पहाड़ों पर जो है तालाब बनाते थे, उनमें एक तो उनके जो है माल मवेशी पानी पीते थे और दूसरा वो पानी जो है उसमें स्टोर होता था और नीचे वाले एरिया में जो है फिर चश्मे निकलते थे। तो हमने उस लेवल पर दोबारा जाना पड़ेगा और जैसे गुजरात में बहुत सारे एरियो में आज पानी जो है निकला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी हमारी वो दिक्कत दूर हो सकती है। DDC डोडा से हमने बातचीत की काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ पे, क्योंकि वैसे सारे इशू की गरीब आवाम हमारी परेशान है, हर एक मतलब गरीब आवाम हमारी परेशान है, कहीं वो ब्लॉक के रिलेटेड बात करें या किसी की, क्योंकि जो भी हमें स्कीम दिखती है वो सिर्फ कागजों में होती है, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट की बात करें बिल्कुल शून्य, ज़ीरो, हर डिपार्टमेंट पे बिल्कुल ज़ीरो आपको दिखेगा, हर जगह पे ज़ीरो। इसलिए इसी सिलसिले में हमारे बात हमने DDC डोडा से बातचीत की कि आप तो मतलब इतना सारा बोल रहे हो कि हम ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, मोदी जी का सपना है हर गरीब को घर मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से गरीबों को घर नहीं अमीरों को मिल रहा है। और पानी के अकॉर्डिंग, पेची के अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारी पब्लिक परेशान, इनसे हमने बातचीत की। आप जुड़े रहे हमारे नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।